ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੈਕਟਰ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਵਿਖੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ GS ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। आप लोग ताड़ आए हो शहीद अब्दुल हमीद की जगह से, तुम एक साबका करनल रह चुके हो, की कहना चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैं 1965 की लड़ाई में अब्दुल हमीद मेरा खुद शहीद थे। मैं उन्होंने खुद देखा 3 टैंक उड़ाते हुए, जो चौथे टैंक का एम ले रहा था और जीप उड़ा दी। इत्थे 8, 9, 10 सितंबर को उन्होंने अटैक आते रहे। 10 सितंबर को उन्होंने GOC और उन्होंने CRT जो अपनी जीप चा रहे थे वो इतने साड़ी चार्ली कंपनी मार कराए थे। उस बाद फिर शैलिंग वगैरह हो रही, फिर सीज फायर हो गई। उस बाद फिर कोई उन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि उदों तक वो तकरीबन 60-70 टैंक अपने बर्बाद करवा लिए थे। ये उसकी लड़ाई है। हम बेटे यहाँ मैं सही बताऊँ 6 सितंबर में हमने वहाँ अमरकोट से अटैक किया था इच्छोगिल कनाल पर। इच्छोगिल कनाल हमने तकरीबन 11:30 बजे दिन में अटैक किया, जाके कैप्चर कर लिया। शाम को हमको मैसेज मिला कि विड्रा करके आगे चीमा गांव में डिफेंस लो, तो हम विड्रा किए। रात को आगे यहाँ डिफेंस लिए। 7 तारीख को डिफेंस लेते रहे और 8 तारीख सुबह उनका अटैक आ गया। उससे पहले हमने अपनी तैयारी कर ली थी, माइन फील्ड वगैरह लगा दिया था, तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। तो फिर उनको 8 और 9, 10 को उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, यही रोक रखा। पर 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज पूरी आसुल ताड़ तक दाखिल हो चुकी थी। पाकिस्तान खेमकਰਨ उन्होंने कैप्चर कर लिया सी, असल उत्तर तक आ गए सी। ਈਵਨ ਚੀਮਾ गाँव से जाके रुके सी, उत्थे असीं उन्होंने रोके सी, उदों अगे नहीं जाण दित्ते। सर उन्होंने कोई बड़े मजबूत टैंक सी उदों, पलटन टैंक सी, किस तरह मुकाबला किया शहीद अब्दुल हमीद ने, या तुसीं या तुहाडी बटालियन जवानां ने? बेटे टैंक चाहे कितना मजबूत हो, हथियार चाहे कितना अच्छा हो, उसके चलाने वाला तो अच्छा चाहिए। उनके चलाने वाले अच्छे नहीं थे, कमज़ोर थे, डरपोक थे। चलते टैंक छोड़ के भाग के गए। एक टैंक टूट गया, 3 छोड़ गए। तो वो दिल के कमज़ोर थे या अनट्रेंड कहूँगा। वो अब टैंक अच्छा क्या कर गए, चलाने वाला ही सारा बुजदिल है, तो टैंक क्या करेगा? ये बात थी, इसलिए उन्होंने मार खाई, इसलिए वो हारे। हाँ जी सर, की नाम था सर? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है, परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद, जो आपके फिरोजपुर में स्मारक है असल उत्तर में, मैं उन्हीं का ग्रैंडसन हूँ। और मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने दादाजी के मज़ार पे हर साल चादर चढ़ाने आऊँ। कोविड की वजह से 2 साल से मैं नहीं आ पा रहा था, इस वजह से आज मैं 19 ग्रेनेडियर्स के कहने पे, उनके रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मतलब ऐसे विभूति का पोता होकर मैं उनके मज़ार पे आता हूँ। कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते रहते हैं, मंत्री भी आते हैं, सब कुछ लोग आते हैं, लेकिन जो हमारी सुकून इस जगह पे होती है जहाँ हमारे दादी शहीद हुए हैं, वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता है। और मेरे घर के गार्जियन भी, मेरे फादर, मेरे चाचा लोग बोलते हैं आप एक लोग को वहाँ पे मज़ार पे जाके चादर चढ़ा दिया करो। सर भारत सरकार की ओर से आपको सुविधाएँ मिल रही हैं जो? जी बिल्कुल। माननीय मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ सुविधाएँ उनकी भी मिली और कुछ कांग्रेस में मिली। पेट्रोल कैसा फ़ख्र महसूस होता है? देश के इतने बड़े हीरो हैं शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी, आप उनके पोते हैं, तो कैसे महसूस करते हैं? फ़ख्र तो ये होता है कि पहली बात तो ये जो हमारी कौम है उसमें ये हीरो हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को कि आप देश के लिए ही जिए और देश के लिए मरें। ऐसी उल जुल बातें ना करें जिससे देश को, हमारे हिंदुस्तान को क्षति हो या नुकसान हो या तकलीफ़ हो।
क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में जो चीज़ मिली हैं वो अन्य, अगर जो सोचते होंगे कि पाकिस्तान में अच्छे मुसलमान रहते होंगे, तालिबान में रहते होंगे, ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जिस तरह से सताए जा रहे हैं तालिबान में मुसलमान, जिस तरह पाकिस्तान में सताए जा रहे हैं, वैसे आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सुख अमन चैन से जो रह रहे हैं धन दौलत से, वैसे कहीं नहीं है। इसलिए हमें गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और फ़ख्र होता है